ह्यूमन लाइफ वैल्यू बता के बड़ा से बड़ा पॉलिसी बेचा जा सकता है और अच्छी पॉलिसी बेची जा सकती है, कम समय में पॉलिसी बेची जा सकती है। इवन इतना भी कह सकते हैं पॉलिसी को आसानी से बेचा जा सकता है। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। HLV यानी मानव जीवन मूल्य। वैसे तो मानव का जीवन अमूल्य है, मानव को धरती का अनमोल प्राणी कहा जाता है, अनमोल जीव कहा जाता है, लेकिन फिर भी बीमा की भाषा में मानव का कुछ तो मूल्य है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को 60 साल की उम्र तक अपनी इनकम दे सकता है तो वह उस व्यक्ति का जीवन का मूल्य हुआ कि वो 60 साल में अभी बचे हुए दिनों में कितना पैसा कमा के अपने परिवार को देने वाला है। ऐसे समझते हैं कि बीमा के संदर्भ में मानव जीवन को एक संपत्ति माना गया है। वह इसका मूल्य भी निकाला जा सकता है जो कि व्यक्ति की आय अर्जन की क्षमता के अनुसार होता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कमाता है उसका उतना आय अर्जन क्षमता है और उतनी ही ज़्यादा उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, यानी HLV है। आगे देखते हैं कि उस व्यक्ति को न रहने पर परिवार को जो हानि होगी, परिवार को जो नुकसान होगा, उस हानि की भरपाई के लिए आवश्यक राशि उसका मानव जीवन मूल्य होता है। यानी कि व्यक्ति के न रहने पे उसके परिवार को जो भी क्षति होनी है, जो भी नुकसान होना है या जितने संपत्ति का नुकसान होना है, वह उसका मानव जीवन मूल्य हुआ। यानी बीमा कितना होना चाहिए? जितना उस व्यक्ति का मानव जीवन मूल्य है, जितना उस व्यक्ति का कमा के परिवार को देने की क्षमता है या उसकी आय अर्जन क्षमता है, वो मानव जीवन मूल्य होगा। सपोज दैट मान के चलिए कोई 25 साल का व्यक्ति है और 25 साल का व्यक्ति 5 लाख रुपए हर साल कमाता है, तो निश्चित तौर से वह अभी 60 साल की उम्र जाते जाते 35 साल तक कमाएगा और बचे हुए 35 सालों में वह अभी 1,75,00,000 रुपये कमा के देगा। तो उस व्यक्ति का ह्यूमन लाइफ वैल्यू 1,75,00,000 रुपये हुआ। लेकिन अगर वो व्यक्ति नहीं रहा और उसका 1 करोड़ का भी बीमा रहा और 5% बैंक का ब्याज दर रहा, तो 1 करोड़ रुपये के बीमा में उसके न रहने के अगेंस्ट उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलेगा और वो पैसा बैंक में अगर उठा के फिक्स कर दिया जाएगा या पेंशन प्लान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उसको, उसके परिवार को 5 लाख रुपये हर साल मिलते रहेंगे ब्याज के रूप में। यानी उसकी कमाई, उसकी आय उसके परिवार को हमेशा कंटिन्यू ब्याज के रूप में जाती रहेगी उसके न रहने के बाद। अगर वो रहता है तो कमा के देगा, नहीं रहता है तो उसके द्वारा बीमा का पाया गया पैसा, उसके क्लेम का पैसा बैंक में रखा जाएगा और बैंक से पेंशन के रूप में या ब्याज के रूप में उसके परिवार को वो 5 लाख रुपये हर साल मिल जाया करेगा। यानी उस व्यक्ति का मिनिमम HLV 1 करोड़ रुपया हुआ। और इसी तरीके से अलग अलग एज पे अलग अलग इनकम वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग रिटायरमेंट एज के मानक के अनुसार हर व्यक्ति का मानव जीवन मूल्य या HLV अलग अलग हो सकता है। इसको कभी हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज की मीटिंग में हम लोग यही समझते हैं कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इसका मतलब मानव जीवन मूल्य। मानव जीवन मूल्य का मतलब किसी व्यक्ति के आय अर्जन की क्षमता या यूँ कह लीजिए कि अभी शेष जीवन में अपने परिवार को कमा के इनकम करके देने वाली जो पूंजी है, जो अर्थ है या जो राशि है, वही ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहलाती है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू में एक और सिद्धांत होता है कि जो व्यक्ति चला जाता है उसका तो खर्चा खत्म हो जाएगा, यानी परिवार के खर्चे से उसका खर्चा कम हो जाएगा, तो परिवार के खर्चे से उसका खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ें आती है कि इन्फ्लेशन रेट भी जुड़ता है। यदि आज अगर 5 लाख रुपए में किसी परिवार का भरण पोषण हो रहा है तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये 5 लाख बढ़कर 7 लाख हो जाए, 6 लाख हो जाए, 8 लाख हो जाए, क्योंकि ब्याज दर तो बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन चार्ज तो बढ़ेगा, मुद्रास्फीति तो बढ़ेगी, तो नो डाउट उसका HLV बढ़ ही जाता है। और किसी व्यक्ति का आज HLV हो सकता है 1,75,00,000 हो, लेकिन 1 साल के बाद उसकी इनकम और बढ़ जाएगी, उसकी सैलरी और बढ़ जाएगी, तो उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू और ज़्यादा हो सकता है। इसको समझने की बात है कि किसी व्यक्ति का ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक जैसा नहीं रहता है, हमेशा या तो बढ़ता ही रहता है या तो घट भी जाता है। घटने का मतलब किसी 59 साल के आदमी का ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालते हैं, 60 साल में अगर उसको पैरालाइज हो गया, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट हुई और वो उसकी कमाने की क्षमता खत्म हो गई, तो नो डाउट उसकी एज भले 60 न हुई हो, लेकिन उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो
एक तरीके से परिवार के अनुशंसा पे चलने लगा, परिवार के सहयोग से ही जीना उसका संभव हो पाएगा। तो इसलिए किसी का ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक्यूरेट आंकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर एक एजेंट किसी को पॉलिसी समझाता है और उस एजेंट के द्वारा अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू की गणना की जाती है तो नो डाउट उसका लगभग पर्याप्त बीमा किया जा सकता है। 100% श्योरिटी के साथ आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का कितना ह्यूमन लाइफ वैल्यू होगा और उतना बीमा हो गया तो पर्याप्त बीमा है। फिर भी एक पर्याप्त बीमा के आंकड़े के आसपास पहुंचा जा सकता है। तो हमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू का इस्तेमाल इसलिए भी करना चाहिए कि किसी व्यक्ति का पर्याप्त बीमा हो सके। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का इस्तेमाल इसलिए भी करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को समझाया जा सके कि उसके जीवन का मूल्य क्या है और किसी व्यक्ति को बताया जा सके कि अभी उसको कितना परिवार को कमा के देना है, अपने परिवार में कितने खर्चे करने हैं या उसकी लायबिलिटी क्या है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू बता के बड़ा से बड़ा पॉलिसी बेचा जा सकता है और अच्छी पॉलिसी बेची जा सकती है, कम समय में पॉलिसी बेची जा सकती है। इवन इतना भी कह सकते हैं कि पॉलिसी को आसानी से बेचा जा सकता है। निश्चित तौर से हमारे चैनल पे बने रहिए मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक बटन पे हिट कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है और ह्यूमन लाइफ वैल्यू के कॉन्सेप्ट से कितनी बड़ी पॉलिसी बेची जा सकती है, कितनी आसानी से पॉलिसी बेची जा सकती है और कस्टमर को बड़े आसानी से उसके वैल्यू, उसकी कीमत या उसके परिवार में उसका मूल्य बताया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। ह्यूमन लाइफ वैल्यू को, कॉन्सेप्ट को बताइए। इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम इस मीटिंग में नहीं बता पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कभी अगर कुछ ऐसा मिला मौका तो हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू में इमोशनल वैल्यू क्या होता है, इन्फ्लेशन वैल्यू क्या होता है और व्यक्ति के LTV क्या होता है यानी लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है। इसमें बहुत कुछ है, आगे हम बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा अपने दोस्त पंचम गुप्ता के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।